कि आदाब लखनऊ। हम आज एक ऐसे शख्स के पास पहुंच गए हैं अपना उड़न खटोला लेके, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सतलज इंदौरी साहब हमारे बीच आ चुके हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें भाई, आजकल शायरी जो है, जैसे हम लोग निकलते हैं शायरी के लिए, कोई कुछ सुना रहे होते हैं तो भीड़ से हर इंसान ये कहता है कि मैं भी लिखता हूँ जी। तो आजकल बहुत सारी ऐसी शायरी आ रही है जो हमें लगता है कि आगे के लिए भी बेकार है, क्योंकि ख़राब चीज़ें देख के ही ख़राब सीखेंगे। जी। तो नौजवान जो शेर कह रहे हैं या जो सीख रहे हैं, उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये तो खुशी की बात है कि सब लोग जो आपको मिलता हो कहता है मैं लिख रहा हूँ, लेकिन लिखने से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पढ़ना। जी अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे और कम लिखेंगे तो आप कम लिखेंगे वो पढ़ने के लायक होगा। जी दरअसल सबसे आसान है बयास खोलना और कलम चलाना, लेकिन बयास खोलने से पहले हमें उन असतज़ा को पढ़ना चाहिए, उन शायरों को पढ़ना चाहिए जिनकी वजह से हम शायरी करने की सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लिखने से ज़्यादा ज़रूरी और अहम है पढ़ना। जी आप अगर ज़्यादा पढ़ेंगे कम लिखेंगे तो वो जो कम लिखा है वो पढ़ने के लायक होगा, मेरा ऐसा मानना है। तो राहत साहब की कोई गुफ्तगू, जैसे हम लोग उनको देख के ही, जी बहुत सारे ऐसे शायर हैं, उनमें से हम भी हैं और खालिद भाई भी हैं हमारे, जी जो राहत साहब को देख के लिखना सीखे, उनको सुने, उनके लहजे को बहुत सारे लोगों ने कॉपी करने की जी कोशिश की। कभी कभी हम लोग को भी लगता है कि राहत साहब की तरह अगर पढ़ने लगे एकदम जी जज्बे से, तो जी। हम लोग भी हो सकता है कि, तो उनके बारे में कुछ बताइए, थोड़ी कुछ बातें ऐसी जो मैं सीखने को मिले। एज ए बेटा तो नहीं, एज ए सामे में जो आपको बता रहा हूँ, जो मेरा मेरा तजज़िया है, मैं जो सोचा, मैंने जो देखा उनको देख के, राहत साहब की शायरी में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मिकदार में थी। एक तो हौसला जी और दूसरा ईमान। जी उनका उनकी शायरी मज़लूमों की आवाज़ थी, किसी कौम की नहीं। जो जी भी मज़लूम है वो राहत साहब की शायरी का हीरो है। और ईमान, उनको भरोसा था अपने खुदा पर और उनको यकीन था कि जो राह रास्त पर है वो मंजिल पर पहुंचता है। जी तो इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि दौलत और शोहरत और इज़्ज़त जो है वो देने वाला अल्लाह है। जी आप सिर्फ परफॉर्म कर सकते हो, आपको किस बात पे नवाजा जाएगा, आपको कौन लोग इज़्ज़त देंगे, ये सब अल्लाह तय करता है। जी तो आप अपना काम जारी रखें, उसके पीछे आपको क्या मिलने वाला है इस पर ज़्यादा गौर व फिक्र ना किया जाए, ये मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा सोचना है। और राहत साहब के साथ तो मैं अनगिनत बातें हैं, मैं मतलब कई दिन निकल जाएं उनके बारे में अगर मैं गुफ्तगू करूं या उनके बारे में कुछ बताऊं तो। लेकिन मुझे एक छोटी सी बात मैं जी आपको बताता हूं जो शायद आपको जहन में रहे, कि मैं उनके साथ जब सफ़र करता था 2013 से लेके 20 तक, जी तो हम लोग कई शहरों में, कई मुल्कों में मैंने उनके साथ सफ़र किया। पहली बात जो उनसे मैंने सीखी ये कि हम जिस गाड़ी पे सवार हैं, हम जिस चीज़ में सफ़र कर रहे हैं, उसके ड्राइवर का वो नाम ज़रूर पूछते थे और वो नाम से ही मुखातिब करते थे। कभी कभी उन्होंने किसी को ड्राइवर नहीं कहा, बल्कि जो उनका नाम है शकील भाई है तो शकील भाई, सोहेल भाई है जी सोहेल भाई। और दूसरा, दुनिया भर के जगहों पर रहने का मौका मिला। तो बहुत छोटी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी जहन में, कभी भी मैंने अगर गलती से कुछ ज़्यादा ऑर्डर कर दिया खाने का जी तो मुझे बड़ी डांट पड़ी है। उनका ये कहना था कि खाना हमेशा कम ऑर्डर किया जाए, जी अगर आपको भूख हो रही है तो थोड़ा सा और मंगा लिया जाए, लेकिन बिल्कुल बहुत ज़्यादा, मतलब एक दस्तरखान पे अगर दो तरह की डिश हैं जी तो किसी का हक मारा जा रहा है। तो इस बात को भी जहन में रखा जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह, इज़्ज़त दौलत शोहरत अल्लाह देने वाला है, और हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर निस्बतों का एहतराम है। आप उसका एहतराम करते हैं जिसको आपको लगता है कि निस्बतें भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो मेरे साथ यही है कि मुझे निस्बतों का एहतराम मिलता है, आस्थाओं का सम्मान जी मिलता है। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई काबिलियत नहीं है, मेरी कोई बिसात नहीं है, लेकिन चूँकि मैं राहत साहब से जुड़ा हुआ हूँ, उनका बेटा हूँ, उस वजह से लोग मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। तो देखिए, मुझे इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा, अल्लाह ने मेरे हिस्से में वो इज्जत लिख दी, तो ये मेरा यकीन है। तो खाने की बात आई तो आप लखनऊ तशरीफ़ लाए, तो लखनऊ में कुछ, जैसे पूरे हिंदुस्तान में फेमस है लखनऊ का खाना, तो जी इसमें आपने क्या क्या खाया अभी, और या आपको क्या ऐसा लगा कि जो लोग कहते हैं कि लखनऊ का खाना वाकई में जो खाना है जी वो लजीज है और जी 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 अच्छा खाना है, तो उसमें आपने क्या क्या अच्छा लगा लखनऊ जी में, और जी
नहीं, वाकई ये आपने सच कहा कि लखनऊ का खाना बहुत लोगों को पसंद आता है, लेकिन मेरे लिए अच्छा खाना वो है जो भूख के वक्त मिल जाए। और चाहे वो, मेरा एक शेर है कि चाहे किस्मत में दाल रोटी हो, चाहे किस्मत में दाल रोटी हो, मेरे अल्लाह हलाल रोटी हो। और सारी दुनिया में सबकी थाली में है दुआ पूरे साल रोटी हो। तो मुझे तो, मेरे लिए तो अच्छा खाना वही है जो भूख के वक्त मिल जाए, क्योंकि इंसान का जब पेट भर जाता है तो वो रोटियों को कचरे में फेंक देता है। तो ये सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इसका मतलब ये हुआ ना एजाज भाई के अगर ज़रूरत पूरी हो गई तो फिर आपके नज़रों में उसकी अहमियत नहीं है जी। भूखे इंसान को रोटी चाहिए और जिसका पेट भरा है उसको कई तरह की रोटियां चाहिए, ये फ़र्क है। तो हमें आपने जो लखनऊ के खाने को एक अलग मोड़ दे दिया अब, और ये बात हमें बताने के लिए पूरी दुनिया में हो गई कि अगर खाना भूख मिटाने के लिए हो तो बेहतर है जी। क्योंकि ये हम लोग लखनऊ वाले बहुत जगह फंस जाते थे जी। खानों के लेके, तो ये आपने एक ऐसा नहीं, जवाब हमारा दे दिया इंदौर है। भी खाने के लिए बड़ा मशहूर है। मतलब बाकी तो एक बात बताऊं मैं आपको, अगर कोई इंदौर घूमने आता है एजाज भाई तो वो कहता है हमें घुमाने ले चलिए, जी। तो लोग उसको खिलाने ले जाते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ भी कुदरती कोई खूबसूरत जगह नहीं है, वो घूमना भी खाना ही है वहाँ पे। 56 दुकान और सराफा और इस तरह की कई जगह आप आएंगे तो मैं आपको खिलाऊंगा। लेकिन वो यही है कि मेरा तो मानना यह है कि भाई जो भी हो हलाल हो। तो शायरी, जैसे कि लोग कहते हैं कि खून में शायरी है आपके, जी। तो शायरी को अभी राहत साहब के जो काम रह गए थे या शायरी रह गई थी और बहुत सारी चीज़ें उनकी आने वाली थी, लेकिन अल्लाह की मर्जी, अल्लाह उनको जन्नत दे, तो उसके बारे में क्या काम चल रहा है आपके, उसमें कुछ है? देखिए, मेरी बिसात तो कुछ भी नहीं, लेकिन मेरा असल काम ही राहत साहब के काम को आगे बढ़ाना है। अभी 1 जनवरी 2025 को हम उनकी कुलियात लेके आए, मैं जिंदा हूँ, जिसमें उनका पूरा कलाम है जी। और अब 1 जनवरी 2026 को जब उनका अगला राहत साहब का बर्थडे होता है जनवरी में, तो हम लोग एक फंक्शन इंदौर में करते हैं। तो इस बार जो राहत साहब का सालगिरह आएगी तो उसमें हम उनकी एक किताब पंजाबी में ला रहे हैं। अच्छा। उनकी किताब नाराज़ थी, चांद पागल नाम से किताब थी, जिसका तर्जुमा पंजाबी में हो रहा है। एक उनकी किताब थी कलंदर, जिसका तर्जुमा इंग्लिश में हो रहा है। तो कोशिश ये है कि जितनी भी राहत साहब की किताबें हैं उनको अलग अलग ज़ुबानों में हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं। नात के ऊपर राहत साहब ने काफ़ी काम किया था। राहत साहब के बारे में एक बात बताऊँ मैं आपको कि उन्होंने कभी भी नातिया कलाम को कागज़ पे नहीं लिखा। उनके जहन में हमेशा नातिया कलाम रहे। उसका भी हमने बीड़ा उठाया कि राहत साहब की एक नातिया कलाम का एक मजमा एक अलग से आए। उसके अलावा उनके फिल्मी गीत और जो उनकी गज़लें हैं उसको म्यूज़िकल थोड़ा सा इस्टेब्लिश किया जा रहा है। उनकी कई फिल्में थी, 150-200 फिल्में उन्होंने गाने लिखे, मुन्ना भाई, MBBS, मर्डर, मिशन कश्मीर, खुद्दार, मैं खिलाड़ी तुनाड़ी, ये सब बड़ा एक वो है। उनके इंतकाल के बाद भी कई उनके गाने आने वाले हैं और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्द सुनने को मिलेगा। पिछले दिनों उनका एक गाना बड़ा मशहूर था, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, उसको पवन सिंह जो भोजपुरी के स्टार उन्होंने वापस से वो रिलीज़ किया। अभी राहत साहब का एक गाना था घातक का, कोई जाए तो ले आए मेरी लाख दुआएं पाए, वो गाने को फिर से रिलीज़ किया गया है। तो उनका काम बार बार सामने आता है और राहत साहब की रिकॉल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। राहत साहब को अगर आपको भुलाना है तो पूरे समाज को, पूरी दुनिया को और पूरी इंसानियत को एक ठीक मुकाम पे लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक होगा तो राहत साहब की शायरी ख़त्म हो जाएगी। अभी जो यहाँ पे गैर बराबरी है, ये जो जुल्म है, इसके खिलाफ अगर कोई आवाज़ है तो वो आज भी डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की आवाज़ है। उनका एक शेर हमेशा जब भी कोई जुल्म होता है तो सामने आ जाता है कि यहाँ सभी का खून शामिल है यहाँ की जी 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 सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इसमें हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, सिख का भी, ईसाई का भी, जितने भी लोग हिंदुस्तान में रहते हैं उन सबका ये हिंदुस्तान है। और इस शेर की मुखालिफत वो करता है जो जिसे लगता है कि हिंदुस्तान सिर्फ उसका है। तो यही वजह है कि उनको निशाने पे लिया गया है। हालांकि ये शेर इमरजेंसी के ज़माने में कहा गया था, 35 साल पहले, 40 साल पहले, लेकिन वो लगातार पैदा होता रहता है, वापस उगता रहता है। तो यही अच्छी शायरी की खासियत होती है कि वो हर ज़माने में अपने आप को वापस से मंजर आम पे लाता है। तो सोशल मीडिया का आजकल दौर है कि सभी यूथ जितना है सब सोशल मीडिया की तरफ जा चुका है जी, और किताबें कहीं धूल खा रही हैं जी। तो राहत साहब को सोशल मीडिया पे शो करने का क्या है, मतलब उनकी जो भी किताबें हैं या उनके शेर हैं
या उनकी बहुत सारी पुरानी वीडियोस हैं, तो क्या उसको आप लोग मीडिया पे? जी आ रही है ला रहे लगातार। राज साहब के कम से कम 300-400 चैनल ऐसे हैं जो राज साहब के वीडियोस को लगातार डालते हैं। हम लोगों ने उसको कमर्शलाइज नहीं किया, हमने ये नहीं किया कि राज साहब का सारा कंटेंट जो है वो हम लोग खुद जी। डालें और खुद ही करें और खुद ही पैसे कमाएं, तो इस तरह का हमारा सोचना नहीं है। हम चाहते हैं कि राज साहब को चाहने वाला अगर उनके वीडियो को डाल रहा है तो वो कमाने का भी हक रखता है, और अगर राहत साहब की शायरी से उसके घर उसको कुछ मिल रहा है तो ये इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। इसको भी हम लोग एक तरह से राहत साहब के हक में बहुत बेहतर समझते हैं कि उनकी वजह से कुछ चूल्हे जल रहे हैं, और हमने कभी किसी को रोकने की कोशिश नहीं की, कभी किसी को स्ट्राइक नहीं लगाई। वजह यह है कि सब प्यासे हैं, सबका अपना जरिया है। बढ़िया है जी। तो कोई आपका ऐसा शेर जो आपने राहत साहब के सामने पढ़ा हो और उन्होंने देखा हो कि अब शायरी आपकी जो है वो नहीं, राहत साहब ने जिंदगी में कभी भी मुझे किसी शेर पे दाद नहीं दी, बल्कि उन्होंने यही कहा कि अभी आप पढ़िए, और ना उन्होंने कभी मुझे रिकमेंड किया किसी मुशायरे में जी। और ये उनका बड़प्पन था। उनका कहना ये था कि भाई ज़रूरी नहीं कि शायर की औलाद शायर हो, शायर और बेवकूफ़ बनाए नहीं जाते हैं, ऊपर से आते हैं। तो अल्लाह फैसला करेगा कि ये शायर है कि बेवकूफ़ है, और अगर आप में दम है, आपकी शायरी में एक थोड़ी सी चमक है, तो लोग अपने आप आपको कबूल करेंगे। उसके लिए आपको राहत साहब के बेटे होने की ज़रूरत नहीं है, और राहत साहब का वारिस वो हर इंसान है जो उनको पढ़ रहा है, उनको देख रहा है, उनको सीख रहा है। तो मुझे तो लगता है कि मुझसे बड़े वारिस यहाँ मौजूद हैं, आप हैं, खालिद भाई हैं, यूसुफ भाई हैं, तो मुझसे ज़्यादा राहत साहब के करीब ये लोग हैं। मैं भी उनका वारिस हूँ, लेकिन बहुत छोटा और बहुत पीछे हूँ मैं जी। तो कोई ऐसी बात आपके बारे में या आपकी शायरी के बारे में जो दुनिया तक पहुंचनी चाहिए? अभी तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ मुझ में है। बस मैं तो मेरा मकसद कहीं भी किसी महफिल में जाता हूँ, कहीं होता हूँ, तो बस यही होता है कि राहत साहब की मग़फ़िरत के लिए मैं लोगों को रिक्वेस्ट कर पाऊँ, क्योंकि राहत साहब की वजह से मुझे जो कुछ मिल चुका है, मुझे लगता है वही मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि भाई मशहूर होने के बाद आप क्या चाहेंगे? आप पूरी दुनिया घूमना चाहेंगे जी। आप बड़े बड़े फिल्म स्टार से मिलना चाहेंगे, आप बड़े बड़े टीवी के सीरियल्स में पहुंचना चाहेंगे। वो मैं उनकी हयात में हो चुका मेरे साथ। जब मैं उनकी खिदमत में था तभी मैंने 16 मुल्कों का सफ़र किया। जब मैं राज साहब के साथ था तो कई फिल्म स्टार से मिला। आमिर खान ने हमें घर पे दावत दी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंदौर मिलने आए, और कपिल के शो में मैं 2 बार चले गया राज साहब के साथ ही हयात में। तो जो इंसान मशहूर होने के बाद, शोहरत हासिल करने के बाद करना चाहता है, वो मैं बिना मशहूर हुए ही कर चुका हूँ। और दूसरा ये कि मैंने राहत साहब की पूरी ज़िंदगी देखी और हर इंसान की ज़िंदगी देखी, और आप भी इस बात पे नज़र रखिएगा कि आप लंदन चले जाएं, दुबई चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, ऑस्कर जीत लें, फिल्म फेयर जीत लें, आपका येलो बटन जीत लें, सिल्वर बटन जीत लें, गोल्ड बटन जीत लें, लेकिन आखिरी में आपको अपने सफ़र को ख़त्म करना है कब्र की गहराई में जी। और उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद बचती है आपकी इज़्ज़त, उसके बाद बचता है आपका काम। अगर आपकी इज़्ज़त है, आपका काम है, तो वो याद रखा जाएगा। और एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मेरे भाई भी हैं, और ये बात मैं ख़ास तौर पर कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि जिसके पास दौलत हो या जिसके पास शोहरत हो उसकी इज़्ज़त भी हो। आप अगर उंगलियों पे गिनेंगे तो बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जिनकी शोहरत से आप मुतासिर हैं, जिनकी दौलत से आप मुतासिर हैं, लेकिन आप उनकी इज्जत नहीं करते हैं। तो सबसे मुश्किल काम है इज्जत कमाना। आप अगर अभी भी सोचेंगे तो आपको 5-7 नाम याद आएंगे जिनकी आप इज्जत करते हैं। भाई क्या आपके वालिद की करते हैं, आपके दादा की करते हैं, हमारे प्रोफेट मोहम्मद की करते हैं, महात्मा गांधी की करते हैं, पीजे अब्दुल कलाम की करते हैं। उसके बाद आप भूल जाओगे कि किसको इज्जत आप करते हैं। तो सबसे मुश्किल काम है इज्जत कमाना, और इज्जत कमाने का नुस्खा मुझे राज साहब ने सिखा दिया। वो नुस्खा मैं आपको देता हूँ। और दौलत शोहरत तो आप कैसे भी कमा सकते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन इज्जत कमाने का नुस्खा मैं आपको देता हूँ जो बहुत आसान है, और आप उसको दे दो नुस्खा आपको। हाँ बिल्कुल। इज्जत कैसे कमाई जाती है? दूसरों को इज्जत दीजिए जी। अगर आप दूसरों को इज्जत देंगे तो अल्लाह आपको इज्जत देगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो मैंने राज साहब से सीखी। हम लोग उस शेर से भी लिखने की एक जज्बा जागे। नहीं, मैं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं कुछ जो मैंने नए शेर कहे हैं उसमें से 1-2 शेर आपको सुनाता हूँ। एक मतलब, और एक शेर ये कहा कि प्यार की फसल बो रहा था मैं, प्यार की फसल बो रहा था मैं, और बर्बाद हो रहा था मैं। प्यार की फसल बो रहा था मैं, और बर्बाद हो रहा था मैं। याद तेरी जहाज में आई,
याद तेरी जहाज में आई। आसमानों में रो रहा था मैं। आए हाय, याद वाह, वाह, तेरी वाह, जहाज में आई, याद तेरी जहाज में आई, आसमानों में रो रहा था मैं। एक मतलब और एक शेर और सुन जी लीजिएगा। बिल्कुल अता। थकान चेहरे पे, थकान चेहरे पे गर्दो गुबार मुझ पर है। आह, थकान चेहरे पे गर्दो गुबार मुझ पर है, मैं चल रहा हूँ के दारो मदार मुझ पर है। वाह। थकान चेहरे पे गर्दो गुबार मुझ पर है, मैं चल रहा हूँ के दारो मदार मुझ पर है। मेरी नज़र को नज़र से नज़र नहीं आता, आह, वाह 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 तेरी नज़र मेरे परवरदिगार मुझ पर है। वाह 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 तो वाह हमें वाह। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग सीसीटीवी की निगरानी में हैं। अल्लाह ने कई कैमरे लगा रखे हैं जो हम पे नज़र रख रहे हैं, तो हर अमाल बहुत दुरुस्त हो जो अल्लाह को पसंद हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आप आए, तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका।